नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आने वाला है अक्टूबर का महीना और ये महीना है त्योहारों से भरपूर। इस महीने आने वाले हैं वो त्योहार जिसका है हम सभी को पूरे साल बेसब्री से इंतजार। परंतु फिर भी आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा बीतेगा। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि, सिंह राशि व कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। कर्क, सिंह व कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर की स्थिति कैसी रहेगी, फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, आपका भाग्य क्या कहता है, स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसा रहेगा और वैवाहिक जीवन के लिए ये समय क्या कहता है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगी कि ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो इसे आप अपनी नाम की राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में और कर्क राशि के जातकों की लग्न की स्थिति क्या कहती है, इस पर सबसे पहले प्रकाश डालते हैं। तो मित्रों, कर्क राशि के जातकों के लग्न पर दृष्टि है शनिदेव की, इसलिए आपका मन थोड़ा डूबा डूबा रहेगा। छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन होना, जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाना, ऐसी स्थिति आपकी बनी रहेगी। आपको अपने मन में बहुत पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही होगी। तो ऐसी स्थिति आपकी अक्टूबर के महीने में रहेगी। परंतु आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आपकी करियर की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, कर्क राशि के जातकों की करियर की स्थिति साधारण रहेगी, सामान्य रहेगी। जिस प्रकार से पिछले दिनों आपकी जॉब या बिजनेस चल रहा है उसी प्रकार से, उसी गति से चलता रहेगा। परंतु अब बात कर लेते हैं आपके जीवन में फाइनेंस की। तो मित्रों, 15 अक्टूबर के बाद आपकी फाइनेंस की स्थिति बेहतर होती हुई नजर आती है। यदि आपको कोई पैसे चुकाने हैं तो 15 तारीख के बाद उसके योग बनेंगे। यदि आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं तो वापस मिलने के योग भी 15 अक्टूबर के बाद बनेंगे। तो इस प्रकार से फाइनेंस की स्थिति पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। अब जान लेते हैं आपकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, कर्क राशि के जातकों के लिए ये खुशखबरी है कि आपकी स्वास्थ्य की स्थिति पहले से कहीं बेहतर होती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य पर जो आपका बहुत अधिक खर्चा हो रहा था, बार बार अस्पताल के चक्कर लग रहे थे, उस फिजूल की खर्चे पर भी अब रोक लगती हुई नजर आ रही है। यानी आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आपकी भाग्य की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, कर्क राशि के जातकों की भाग्य की स्थिति भी अच्छी रहेगी। यदि आप सोच समझ के, सूझबूझ के साथ निर्णय लेते हैं तो आपके कार्यों में आपको भाग्य का साथ अवश्य देखने को मिलेगा। मेहनत जरूर बढ़ सकती है, परंतु आपकी मेहनत को, आपके एफर्ट्स को भाग्य का पूर्ण रूप से साथ देखने को मिलेगा। इन दिनों आप धार्मिक प्रवृत्ति के नजर आएंगे। धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। कहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, कर्क राशि के जातकों को अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल देखने को मिल सकती है। छोटी छोटी बातों पे मन मुटाव की स्थिति बन सकती है। और यदि अभी जो मैं आपको उपाय बताऊंगी आपने वो उपाय किए तो आप अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा भी पा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कैसा रहेगा। तो मित्रों, कहना चाहूंगी खास तौर से स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बेहतरीन रहेगा। आप जितनी मेहनत और एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे उससे कहीं अधिक अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मन पढ़ाई में पहले से बेहतर तरीके से लगेगा और आप देर देर तक पढ़कर, ज्यादा एनर्जी लगाकर आप कंपटीशन की तैयारी पहले से कहीं बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये महीना स्टूडेंट्स के लिए रहेगा बेहद खास। अब जान लेते हैं कि कर्क राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि अक्टूबर के महीने में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान आप स्वयं निकाल लें। तो मित्रों, कर्क राशि के जातकों को ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप नित्य प्रतिदिन करना आवश्यक रहेगा। यानी आप ये शनिदेव का जाप आप दिन छिपे के पश्चात भी कर सकते हैं। शाम को करना भी इस उपाय को अच्छा माना गया है। तो एक बार फिर सुन लीजिए, आपको कौन से मंत्र का जाप करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः। इसके अलावा यदि आप सूर्य देवता को नित्य प्रतिदिन जल देते हैं, सवेरे उठकर अर्घ देते हैं,
तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयां छोटे छोटे हाल में ही होकर गुजर गई, आपको अधिक परेशानी नहीं हुई। अब जान लेते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। तो मित्रों, सर्वप्रथम जान लेते हैं सिंह राशि के जातकों की लग्न की स्थिति, यानी उनकी पर्सनैलिटी की स्थिति, उनकी मन की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, सिंह राशि के जातकों की मन की स्थिति शानदार रहेगी। आप स्वयं को एनर्जेटिक फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे वो परिवार के हित में होंगे। आप खास तौर से ये पूरा महीना पारिवारिक मसलों में बिताएंगे, परिवार के साथ बिताएंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे वो परिवार के को मद्देनजर रखते हुए लेंगे। आपके लिए हुए फैसलों से परिवार का बहुत अधिक लाभ होते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि सिंह राशि के जातकों की करियर की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, आपकी करियर की स्थिति बन रही है शानदार। आप बहुत ही अच्छा काम करते हुए नजर आएंगे, आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। पदोन्नति के योग भी बनते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो किसी अच्छी बिजनेस डील के योग भी बनते हैं। तो इस प्रकार से सिंह राशि के जातकों की करियर की स्थिति तो रहेगी शानदार। परंतु अब जान लेते हैं कि आपकी फाइनेंस की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, सिंह राशि के जातकों की फाइनेंस की स्थिति भी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। यदि आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं तो वापस मिलने के योग बनते हैं। यदि आपको पिछले दिनों पैसे से संबंधित कोई समस्याएं थी तो वो सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी और आप अच्छे मात्रा में धन को अर्जित कर पाएंगे, यानी आपकी सेविंग्स बढ़ने के योग बनते हैं। आपकी वाणी के माध्यम से धन अर्जित करने के योग भी बनते हैं। परिवार के सहयोग से भी आपको कोई अच्छे मौके आपके सामने आ सकते हैं और आप उसके माध्यम से भी अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। तो फाइनेंस के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए रहेगा बेहद खास। अब जान लेते हैं सिंह राशि के जातकों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। यदि आप लापरवाही करेंगे, यदि आप समय से अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। परंतु यदि आपने अपना ख्याल रखा, अपनी दवा समय से ली या फिर आपने अपने व्यायाम पे पूरा फोकस रखा तो आप देखेंगे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको परेशान नहीं करेगी। अन्यथा छोटी सी लापरवाही हुई और आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आपकी वैवाहिक स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, विवाह की स्थिति में भी आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी, यानी छोटी छोटी बातों पर उलझना बंद करें, कुछ बातों को नजरअंदाज भी करना शुरू करें। इससे आपकी वैवाहिक स्थिति बेहतर रहेगी। और यदि आपने छोटी छोटी बातों पर उलझना शुरू किया तो निश्चित तौर पर अपने अच्छे समय को एक टेंशन की स्थिति में आप बदल देंगे। आगे आने वाला समय यानी अक्टूबर का महीना आपकी करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, तो इसे अपने आपसी मसलों में, अपनी लड़ाई झगड़ों में व्यर्थ नहीं कीजिए। अब जान लेते हैं सिंह राशि के जातकों की भाग्य की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, वैसे आपके करियर के दृष्टिकोण से सभी कुछ अच्छा है, परंतु यदि फिर भी ऐसे कुछ कार्य हैं जिसमें आपको लक के सपोर्ट की आवश्यकता है तो वो आपके कार्य भाग्य की पूरे सपोर्ट से हो सकते हैं, परंतु 15 तारीख के बाद आपके अटके कार्य 15 तारीख के बाद भाग्य के सपोर्ट से बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना रहेगा बेहद शानदार। पिछले दिनों आपने जो मेहनत की है उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। 15 तारीख के बाद आपके रिजल्ट्स बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और अभी आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले तो निराश ना हों। 15 तारीख के बाद जो योग बन रहे हैं उससे आप स्वयं देखकर हैरान हो जाएंगे। आपने जितनी मेहनत की है उससे कहीं अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना कि सिंह राशि के जातकों के लिए क्या कुछ होने वाला है अक्टूबर के महीने में। परंतु अब जान लेते हैं एक इम्पोर्टेंट टिप यानी उपाय जो आपको अक्टूबर के महीने में कर लेने चाहिए। तो पहला उपाय है मित्रों, आपको ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना आवश्यक रहेगा। शनिवार के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। यदि ये दो चीजें आप कर लेते हैं तो बाकी सभी चीजें आपके पक्ष में आने से कोई नहीं रोक सकता।
अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। मित्रों, सर्वप्रथम जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों की लग्न की स्थिति क्या कहती है, यानी आपकी पर्सनैलिटी और आप स्वयं किस प्रकार से बिहेव करेंगे। तो मित्रों, यदि आपकी कुंडली में शुक्र देव का प्लेसमेंट अच्छा है, यदि शुक्र देव आपकी कुंडली में अच्छी डिग्री लेकर अच्छे स्थान पर बैठे हैं, कारक स्थिति में बैठे हैं, तो आप अक्टूबर के महीने में महसूस करेंगे कि आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे। आपको यदि किसी चीज पर क्रोध आया भी तो आप खुद तुरंत कंट्रोल कर और पूरे पेशेंस के साथ अपने डिसीजंस लेंगे। और यदि कहीं भी शुक्र की स्थिति कमजोर है तो आपके स्वभाव में फेरबदल देखने को मिल सकता है, यानी छोटी छोटी बातों पर आपको इरिटेशन हो सकता है। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आपकी करियर की स्थिति क्या कहती है। मित्रों, कन्या राशि के जातकों के करियर में छोटे मोटे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। आपके कार्यों में डिले होने के चांसेस बन रहे हैं। हो सकता है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाएं। इससे आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ये स्थिति थोड़े टाइम में बदल जाएगी। आप अपनी मेहनत को ना रोकें और इसी प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। अब जान लेते हैं आपकी फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, एक बार फिर मैं कहना चाहूंगी कि अगर शुक्र देव की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो फाइनेंस की स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी, यानी आप धन अर्जित करने में सक्षम हो पाएंगे। और यदि शुक्र देव की स्थिति अच्छी नहीं है तो अक्टूबर का महीना आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा। इस समय आपकी बोली बातों के बतंगड़ भी बन सकते हैं। परिवार में भी उलझनों में आप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। परंतु यदि शुक्र देव की स्थिति अच्छी है तो कहीं ना कहीं वो आपकी इन सभी परिस्थितियों को मैनेज कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अक्टूबर के महीने में आप कहीं भी पैसे निवेश ना करें। जिस प्रकार से आपकी जिंदगी चल रही है उसे उसी रफ्तार से चलने दें, कोई नए फैसले ना लें। परंतु यदि आपको कोई नया फैसला अपने कर्म क्षेत्र से संबंधित लेना भी पड़ जाता है तो उसे 15 अक्टूबर से पहले ले लें। यदि आप 15 अक्टूबर से पहले लेते हैं तो आपके डिसीजंस अच्छे रहेंगे। अदरवाइज इसके बाद अगर आप डिसीजन लेते हैं तो उसमें आपको छोटी छोटी रुकावटों का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आपकी विवाह की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, कन्या राशि के जातकों की विवाह की स्थिति बनी है शानदार। आपको अपने जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी से संबंधित जो चिंताएं चल रही थी वो समाप्त होती हुई नजर आएंगी। साथ ही आप देखेंगे कि आपके दैनिक रोजगार में वृद्धि हो रही है जीवन साथी के सहयोग से। इसके अलावा पार्टनरशिप के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। अब जान लेते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना रहेगा शानदार। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे कहीं अच्छे आपके रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। एक अच्छा माहौल आपको पढ़ाई के लिए मिलता रहेगा, अच्छे लोगों का साथ आपको प्राप्त होगा और इस प्रकार से आप अपने जीवन में बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएंगे। अब जान लेते हैं कि आपकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, आपकी स्वास्थ्य की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। कोई बड़ी वजह नजर नहीं आती है स्वास्थ्य को खराब करने में, परंतु राहु का उपाय करना आपके लिए आवश्यक रहेगा, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताने जा रही हूँ। आप जान लेते हैं कि आपकी भाग्य की स्थिति क्या रहेगी। तो मित्रों, भाग्य से बहुत अधिक एक्सपेक्टेशन रखने का ये समय नहीं है। जैसा आप काम करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। उससे एक स्टेप कम भी मिल सकते हैं, परंतु भाग्य का सपोर्ट इस समय ना मिल पाए ऐसे योग भी बनते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जिनसे हमें भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिले और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहे। तो मित्रों, पहला उपाय है मंगल देव के मंत्र का जाप या फिर हनुमान चालीसा का पाठ। इसे आप अवश्य करें। और दूसरा उपाय है राहु के मंत्रों का जाप, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। यदि ये दोनों चीजें आपने करी तो निश्चित तौर पर जितनी भी समस्याएं मैंने आपको अभी बताई वो सभी समस्याएं बहुत ही सूक्ष्म रूप में आपके सामने आएंगी। उसका वृहद रूप आपके सामने नहीं आएगा, यानी वो समस्या आपके लिए मैनेजेबल स्थिति में रहेंगी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा और आप सभी के लिए अक्टूबर के महीने में किए जाने वाले उपाय भी आपने इस वीडियो में जाने। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।